हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसका पहचान देखते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल एक देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह खाना पका चुकी है। तो यहाँ पर लड़की है तो वह का मीनिंग सी होगा। तो सी, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार क्या लगाएंगे? हैज़। सी हैज़ क्या कर रही है? पका रही है। तो कुक, कुक का भीतरी कुकड, क्या पका रही है? खाना। तो कुकड फूड हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राम एक पत्र लिख चुका है। राम एक पत्र लिख चुका है। इसके लास्ट में चुका है आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो सबसे पहले राम। अब राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इसके अनुसार हैज़ लगेगा। हैज़ लगेगा। क्या कर रहा है? लिख चुका है। तो क्या लगाएंगे? राइट। राइट का भीतरी राइटेन, राइटेन ए लेटर, ए लेटर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वे लोग, वे लोग सुबह में, सुबह में क्रिकेट, क्रिकेट खेल चुके हैं। वे लोग सुबह में क्रिकेट खेल चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे का क्या होगा? दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो उसके अनुसार हैव। दे हैव क्या कर रहे हैं? खेल चुके हैं। तो प्ले। प्ले का भीतरी प्लेड, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। उसके बाद इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दिल्ली जा चुके हैं। राम और श्याम दिल्ली जा चुके हैं। तो सब्जेक्ट राम और श्याम है। तो सबसे पहले राम एंड श्याम लिखेंगे। राम और का क्या होता है? एंड, उसके बाद श्याम, राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम दो लोग हो गए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो उसके अनुसार हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद जा चुके हैं तो भीतरी लगेगा गो का, गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आप लोग साथ में नोट भी बनाते चलिएगा। चलिए हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अगर आप सभी को अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम लोग
रात में खाना नहीं पकाए हैं। हम लोग रात में खाना नहीं पकाए हैं। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होगा? वी। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैव लगेगा, हैव। फिर उसके बाद पकाए हैं, तो पकाना का नहीं, निगेटिव सेंटेंस है तो हैव के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि नई शब्द है। अब उसके बाद पकाए क्या होगा? कुक्ड, B3, कुक्ड फूड। फिर उसके बाद रात में तो इन द नाइट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राधिका सुबह में नहीं पढ़ी, राधिका सुबह में नहीं पढ़ी है, राधिका सुबह में नहीं पढ़ी है। तो चलिए बनाते हैं। ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि इसका कार्य पूर्ण है। चलिए सब्जेक्ट क्या है? राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, नहीं से तो नॉट। उसके बाद पढ़ी है तो क्या होगा? रीड का भीतरी रीड होता है। तो कब पढ़ी है? इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द मॉर्निंग। आई होप आप सभी को निगेटिव सेंटेंस भी अच्छी लगी, समझ में आ गई हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। तो स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे क्या राहुल मुझे पीट चुका है, क्या राहुल मुझे पीट चुका है। तो सबसे पहले क्या शब्द आ गया? तो सबसे पहले इस टेंस के हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार राहुल, चूंकि कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इसके अनुसार हैज लगाएंगे। तो हैज राहुल पीट चुका है, तो क्या होगा? पीटना का बीट, इसका भीतरी बीटेन। किसे पीट चुका है? तो मुझे का मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और, जैसे क्या मैं एक नक्शा खींच चुका हूँ, क्या मैं एक नक्शा खींच चुका हूँ। तो चलिए सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या का मीनिंग? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो उसके अनुसार हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या कर रहा है? खींच चुका है, तो ड्रा का भीतरी ड्रॉन होगा, DROWN, ड्रॉन। ए मैप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग इसका अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव साथ में नोट भी बनाते चलिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए हो। चलिए इसका निगेटिव तो देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा?
हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नॉट। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या? मोहन उसे नहीं बुलाया है। क्या मोहन उसे नहीं बुलाया है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैज। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नहीं आया तो नॉट। उसके बाद क्या? बुलाया, तो बुलाया का V3 कॉल्ड किसे? उसे, तो हिम चूंकि ही का क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे क्या? राकेश तुम्हें नहीं पढ़ाया है। क्या राकेश तुम्हें नहीं पढ़ाया है? तो राकेश के अनुसार क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद सब्जेक्ट राकेश, उसके बाद नहीं है तो नॉट। पढ़ाया का टॉट, टीच का V3 टॉट, TAUGST टॉट यू। आई होप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए इंट्रोगेटिव के एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए नेगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक है। जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? वाक्य के बीच में, तब उसको कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तब इसको, जैसे वह तालाब से पानी कैसे लाया है? वह तालाब से पानी कैसे लाया है? तो चलिए, तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? बीच में, कैसे। तो कैसे के सबसे पहले शुरू में लिखेंगे तो क्या होता है? हाउ। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो उसके अनुसार हैज लगेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वह का ही। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या लाया है? तो लाया है का ब्रिंग होगा। ब्रिंग का V3 ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। क्या लाया है? वाटर। कहाँ से लाया है? फ्रॉम पॉन्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, जैसे वे लोग रात में शराब क्यों लाए हैं? वे लोग रात में शराब क्यों लाए हैं? तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो क्यों को पहले शुरू में वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो वे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट दे, वे का क्या होगा? दे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या है? लाए हैं, तो ब्रिंग का V3 ब्रॉट। क्या लाए हैं? शराब, तो वाइन। इन द नाइट, रात में, तो इन द नाइट। आई होप ये भी आप सबको अच्छे समझ में आए। तो चलिए इसका हम लोग क्या बनाएंगे? निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट।
अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो एक एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे राम, राम पेड़ से आम क्यों नहीं लाया है। राम पेड़ से आम क्यों नहीं लाया है। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों को शुरू में लिखेंगे वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैज लगेगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लाया है, तो लाया है का V3 क्या होगा, ब्रॉट, ब्रिंग का V3 ब्रॉट, ब्रॉट क्या लाया है, मैंगो, मैंगो कहाँ से, पेड़ से, फ्रॉम ट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल, जैसे मोहन, मोहन, मोहन सुबह में, सुबह में टहलने, टहलने क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं गया है। मोहन सुबह में टहलने क्यों नहीं गया है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, सॉरी, तो क्यों का क्या होगा वाई, उसके बाद मोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर के अनुसार हैज लगाएंगे, हैज, उसके बाद मोहन सब्जेक्ट है मोहन, अब नहीं आया तो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे नॉट, उसके बाद B3 गया है तो क्या होगा, गया का गॉन टू वॉक, गॉन टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया ये टॉपिक। तो चलिए इंट्रोगेटिव के अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और इस टेंस के आखिरी टॉपिक पर, साथ में नोट भी बनाते चलिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव के एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा कौन, तो कौन का हु होगा, हु प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। तो चलिए एग्जाम्पल, तो कौन, कौन वर्षा में नहा चुका है, कौन वर्षा में नहा चुका है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसे बनाते हैं। तो देखिए कौन का क्या होगा हु, हु, अब क्या लगेगा हु के अनुसार हैज, उसके बाद B3 नहा चुका है तो बाथड, बाथ का B3 बाथड, इन द रैन, इन द रैन। चलिए एक और एग्जांपल दूसरा, जैसे कौन लोग, कौन लोग स्कूल, स्कूल में रोए हैं, कौन लोग स्कूल में रोए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो हु, अब ये हु कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, क्योंकि इसके बाद लोग आया है तो इसके अनुसार हैव लगेगा, और कौन के बाद लोग नहीं आए तो सिंगुलर होगा, और कौन के बाद लोग आ जाएगा तो प्लूरल, तो हैव लगेगा, हैव, उसके बाद B3 तो रोना क्या आएगा विप, अब विप का B3 क्या होगा वेप्ट, वेप्ट इन द स्कूल, इन द स्कूल, B3 याद करना पड़ेगा आप सभी को, स्कूल। आई होप आप सभी को ये अच्छा
बहुत अच्छे समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर इसका निगेटिव बनाते हैं हम लोग। निगेटिव, तो चलिए सबसे पहले क्या आएगा हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाएगा नॉट। अब उसके बाद V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे भी बनाना सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कौन एक पत्र नहीं लिखा है। कौन एक पत्र नहीं लिखा है। तो चलिए, तो कौन का क्या होगा हु। अब हु के बाद लोग नहीं है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हैज। अब हैज के बाद नॉट, नहीं शब्द का नॉट। उसके बाद V3, तो लिखा है, तो लिखा है का राइट एन, राइट का V3 राइट एन ए लेटर, राइट एन ए लेटर। चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे कौन लोग खाना नहीं खा चुके हैं। कौन लोग खाना नहीं खा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हु। अब हु कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल, क्योंकि उसके बाद लोग आ गया, तो हु के अनुसार हैव लगेगा। उसके बाद नॉट खा चुका है, तो खाना क्या होगा इट का V3 इटेन फूड। आई होप आप सभी को ये टेंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे समझ में आए तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।